तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों के इससे रिलेटेड डाउट्स है जो कि आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप अलग अलग ट्रेडर्स के जो वीडियो देखते हो तो वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, वो कोई गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे हैं, बट समझने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। तो मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, बच्चों की तरह, तो समझ जाना। बट इससे पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, अगर कोई न्यू है जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप जो हमारे 4 चैप्टर आ रखे हैं ऑलरेडी एसएमसी के ऊपर, वो जाके देख लो, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो डायरेक्टली इंड्यूसमेंट सीख जाओगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, अच्छे से समझो, सीखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूसमेंट हम बोलते किसको है, यानी इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। तो देखो, सिंपल सा इसका मतलब होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके भागता है। लिक्विडिटी मार्केट कहाँ से लेता है ये आप सबको पता है, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो। लिक्विडिटी मार्केट लेता है रिटेल ट्रेडर्स की, जहाँ पे वो एंट्री लेते हैं, यानी कि उनका जैसे स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर मार्केट भागता है। तो आपने सोचा होगा ये, या माइंड में भी आपके आता होगा, जब भी आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होने के बाद ही क्यों मार्केट भाग रहा है। तो जहाँ से मार्केट भाग रहा है ना, तो बस उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। यानी कि इंड्यूसमेंट का काम ये होता है कि मार्केट आपको फेक मूव्स दिखा के फेक एंट्रीज करवाता है। मतलब आपको ऐसे लगवाता है कि यहाँ से मूव आ सकता है, तो आप वहाँ पे एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस खाता है, लिक्विडिटी लेता है और मार्केट वहाँ से चला जाता है। तो ये होता है मीनिंग इंड्यूसमेंट का। सिंपल अर्थ है, बस ये समझ लो कहाँ किसे यूज़ होता है। क्योंकि इसका जो सबसे मेन कंफ्यूजिंग आ रहा है वो चोक के साथ आ रहा है, कि चोक और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये हायर लो को ब्रेक करने पे ही फाइंड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा। बट चलो, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, इंड्यूसमेंट को समझने से पहले देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो चीज़ें समझाई थी कि मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, इसने हायर हाई क्रिएट किया, फिर आया हायर लो क्रिएट किया, फिर आया हायर हाई क्रिएट किया, अगेन हायर लो, फिर गया हायर हाई। ठीक है, अब ये यहाँ पे बीच में क्या कर रहा है वो चीज़ समझना। जैसे ही ये हायर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे BOS होता है। ठीक है, अगेन नया हायर हाई मिलेगा तो BOS होगा। अब क्या होगा, प्रीवियस हायर लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, चोक होगा। ठीक है, हमने इसको चोक बोला था, यही चीज़ें हमने समझी थी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, बट अब जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझना। मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं होता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक बेसिक सा ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, यानी कि मार्केट गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, बस ये एक समझाने का वे था, इसलिए ये ड्रॉ करके मैंने समझाया है। बट अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो मार्केट स्विंग के साथ मूव होता है और एक हायर हाई क्रिएट करेगा, वापस स्विंग के साथ आएगा, हायर लो क्रिएट करेगा, फिर स्विंग के साथ आएगा, हायर हाई क्रिएट करेगा, फिर स्विंग के साथ आएगा, हायर लो क्रिएट करेगा। तो मार्केट जो मूव करता है वो कैसे करेगा, स्विंग के साथ। यानी कि मार्केट गया, हायर हाई क्रिएट किया, मार्केट आया, हायर लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, हायर हाई क्रिएट किया, फिर आया हायर लो, फिर आया हायर हाई। तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है, करेक्ट। कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने देखा है मार्केट ऐसे मूव करता है? नहीं, ये बस समझने के लिए होता है कि आपको मतलब जो भी ट्रेडर है वो समझने में उसको ईजी हो। तो बस ये होता है पैटर्न। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज जो हम आईडीएम समझने वाले हैं वो हम समझेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज़ लोअर ट्रेंड में भी, यानी कि डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही मूव होता है। ठीक है, मार्केट गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और जैसे ही लोअर हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे हमें चोक को मिल जाता है। ठीक है, बट ये चोक और हायर हाई और जो भी BOS जितने भी हो रहे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लोअर लो क्रिएट करेगा नया तो यहाँ पे BOS होगा। ठीक है, यहाँ पे BOS होगा और यहाँ पे चोक होगा। बट इन चीज़ें ये जो फाइंड होती है तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ कन्फर्मेशन हमें लेनी पड़ती है। हम डायरेक्टली चोक को या BOS को हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इंड्यूसमेंट अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो सारी चीज़ें ये समझो क्लियर हो जाएगी, यानी कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है, बट इससे पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि वो ज़्यादा इजी वे में समझ में आए। ठीक है, तो नॉर्मली जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको पहले अप ट्रेंड के मार्केट में समझाता हूँ। अब मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, स्विंग के साथ, क्योंकि मार्केट मैंने बताया ना स्विंग के साथ मूव करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करता है कभी भी। अब ये मार्केट क्या गया, यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, बट ये हायर हाई जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर देता।
कैसे ब्रेक नहीं कर देता, चलो मैं और थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, मार्केट कहाँ गया, एक हायर हाई क्रिएट करने गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, ठीक है। अभी तक ये हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, अगेन चीज़ें सुनना ध्यान से, बट इसके अंदर स्विंग्स हुए हैं मार्केट, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग के साथ हायर लो बना रहा है, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, वापस थोड़ा सा ऊपर गया, बट इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया और प्रीवियस जो स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया। तो इस ब्रेक को हम क्या बोलेंगे, आईडीएम, ठीक है। और इस आईडीएम के साथ ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी चीज़ें, अगर नहीं समझ में आ रही वापस से बैक कर लेना, ठीक है। वापस से मैं समझा देता हूँ। मार्केट गया ऊपर, ठीक है, इंटरनल में स्विंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्विंग नहीं बताया, यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग के साथ नीचे आया, छोटा स्मॉल, ठीक है। फिर मार्केट वापस ऊपर गया स्विंग के साथ, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से नीचे आ गया। तो ये जो ब्रेक हुआ है, पिछला स्विंग जो ब्रेक हुआ, तो इस स्विंग को हम बोलेंगे, इस ब्रेक को हम बोलेंगे आईडीएम, यानी कि इंड्यूसमेंट। और इसी इंड्यूसमेंट के साथ ये जो हमारा हायर है ये वो कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, वापस स्विंग करेगा, स्विंग करके चला जाएगा ऊपर। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें बॉस मिल जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ये हमें चौक कंफर्म हो जाएगा, यानी कि अब मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा तब ये चौक बनेगा, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, जस्ट हमें चौक मिल चुका है। चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब भी यहाँ से ब्रेक होगा तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा। बट चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो समझना, ठीक है। वापस से मैं थर्ड टाइम समझा रहा हूँ, अगर वापस नहीं भी समझ में आए तो अच्छे से इस वीडियो को देखना। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि इतना भी आसान नहीं है एसएमसी, ठीक है। बट जो चीज़ समझा रहा हूँ बस वो क्लियर कर लो। मार्केट गया स्विंग के साथ ऊपर, मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी हायर हाई बना नहीं है, फिर मार्केट ने यहाँ से स्विंग लिया नीचे की साइड, ठीक है। वापस मार्केट यहाँ से उठा, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने क्या किया, पिछला जो स्विंग था इसको ब्रेक कर दिया। और इसी स्विंग को ब्रेक करने पे हम बोलेंगे इसको आईडीएम, यानी इंड्यूसमेंट। और इसी इंड्यूसमेंट के साथ ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट वापस गया ऊपर, और ये जैसे ही ब्रेक किया हमें बीओएस मिल गया, और इसी बीओएस के साथ ये जो हायर लो है, ठीक है, अब ये हो गया हायर लो। तो इसी हायर लो के साथ हमें यहाँ पे चौक फाइंड हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, वापस नीचे आएगा स्विंग के साथ, ठीक है। अंदर स्विंग्स हो रहे हैं, ये फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे आया, ठीक है, वापस अच्छे से समझना, फिर वापस आया, फिर आया, और अब जाके इस मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया है। तो ये क्या हो गया, आईडीएम। और इसी आईडीएम के साथ हमें एक नया हायर हाई भी मिल गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, वापस यहाँ पे ऐसे स्विंग के साथ मूव करेगा और इसको ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा ये हो गया बीओएस। अब हमारा जो नेक्स्ट चौक पॉइंट होगा वो ये होगा, ओके, यानी कि हायर लो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। बीओएस, आईडीएम और चौक का कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे इसको कंफर्म करना होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको, मैंने जो ड्रॉ करके रखा है उस पर मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना। अब तो बहुत आसान हो गया है। मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग के साथ मूव कर रहा है, स्विंग के साथ मूव किया, मार्केट यहाँ पे आ गया। अभी तक हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल स्विंग में कोई आईडीएम बनाया होगा तो ये हायर हाई कंफर्म हो गया। और जैसे ही ये बीओएस किया ये हायर लो भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी इंटरनल हो रहा है कुछ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, एक यहाँ पे नया हायर हाई बनाएगा, बना दिया यहाँ पे हायर हाई, और यहाँ पे हमें बीओएस फाइंड हो गया, करेक्ट। अब मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा स्विंग दिया, ठीक है। अभी तक हायर लो क्रिएट नहीं किया, और वापस से ऊपर गया स्विंग के साथ, ठीक है। हायर हाई को भी ब्रेक नहीं किया, वापस आया और पिछले स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया आईडीएम। और इस आईडीएम के साथ हमें यह हायर हाई मिल गया, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही मार्केट वापस से इसको ब्रेक करता है, यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीओएस। और इसी बीओएस के साथ जो चौक पॉइंट होगा वो होगा ये। आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब मार्केट कहाँ वापस हायर लो क्रिएट किया, वापस गया हायर हाई। हायर हाई जब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक इंटरनल में आईडीएम कंफर्म नहीं होगा, यानी कोई स्विंग को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आएगा, और नीचे जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक करेगा आईडीएम, आईडीएम से हमें हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, और वापस जब हमें यहाँ पे बीओएस मिलेगा, बीओएस से हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा, और हायर लो के साथ हमारा चौक पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अप ट्रेंड नहीं आ रही वापस से जाके देख लेना, सेम एज इट इज़ ये डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है।
अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। मार्केट आया नीचे, स्विंग के साथ आता है, ठीक है। पहले चीज़ तो ये माइंड में डाल लो, मार्केट स्विंग के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, लोअर हाई क्रिएट किया, जैसे ही प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, हमें यहाँ पे BOS मिला। BOS मिलने के साथ हमारा जो चौक पॉइंट है वो लोअर हाई ये वाला हो गया, ठीक है। अब मार्केट आया, अगेन यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया, मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया और वापस ऊपर आया। लोअर लो को ब्रेक नहीं करके प्रीवियस जो स्विंग था उसको ब्रेक करके एक लोअर हाई क्रिएट कर दे और यहाँ पे IDM हमें मिल गया और इसी IDM के साथ ये लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट वापस आया और प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे BOS फाइंड हुआ, ठीक है। और इसी BOS के साथ हमारा जो ये लोअर लो होगा यहाँ पे ये चौक पॉइंट होगा, समझ गए। तो अब चलो मैं इसको लोअर लो में भी अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। मार्केट स्विंग के साथ नीचे आया, ठीक है। पहले चीज़ तो आप ये समझना, मार्केट आया नीचे, करेक्ट। अभी तक ये लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है, करेक्ट। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई भी क्रिएट नहीं किया है, करेक्ट। अब मार्केट क्या करेगा, वापस छोटा सा मूव देगा, यहाँ पे आया, ठीक है। अब मार्केट वापस से जाएगा और इसको ब्रेक करेगा। तो ये जो ब्रेक हुआ पिछला स्विंग, हम इसको बोलेंगे IDM और इसी IDM से हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। अब मार्केट क्या करेगा यहाँ पे कि यहाँ से आया नीचे स्विंग के साथ और इसको ब्रेक करेगा। इसको जैसे ही ब्रेक किया तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे BOS और इसी BOS के साथ ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा और ये चौक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है वापस से इसको रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जब तक अगर ये नहीं समझोगे तो फिर ये समझ लो आपको थोड़ा सा देखो हार्ड होगा, ठीक है। बट जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझ लिया तो समझो आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पर मैं वापस से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। और वापस देख लेना, 2-3 बार वीडियोस को देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ पूरे स्विंग के साथ, क्योंकि मार्केट स्विंग के साथ मूव करता है, ठीक है। मार्केट गया स्विंग के साथ ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे आ गया। अब मार्केट स्विंग के साथ नीचे आया, वापस स्विंग के साथ ऊपर गया, फिर वापस स्विंग के साथ नीचे आके इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो इस ब्रेक करने के लेवल को हम बोलेंगे IDM यानी इंड्यूसमेंट और इसी इंड्यूसमेंट के साथ ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट वापस स्विंग के साथ जा रहा है और यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इसको बोलेंगे BOS। तो ये BOS मिलने पे हमारा जो प्रीवियस हायर लो है, ठीक है, ये हो जाएगा चौक पॉइंट। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मार्केट क्या करेगा, वापस मूव करेगा इंटरनल में स्ट्रक्चर में, वापस गया ऊपर, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस आया नीचे, ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर गया, फिर इसने ये जो स्विंग है इसको ब्रेक कर दिया। तो इस लेवल को हम बोलेंगे वापस IDM और इसी IDM से क्या कंफर्म हो जाएगा हमारा ये हायर हाई। ये जैसे ही हायर हाई कंफर्म हुआ, मार्केट गया ऊपर वापस और जैसे ही इस हायर हाई को ब्रेक किया हमें BOS मिल गया और इसी BOS के साथ हमारा जो नेक्स्ट है ये प्रीवियस हायर लो है, ये हो जाएगा चौक पॉइंट। यानी कि अब जब भी मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके निकलेगा तो वो चौक हो जाएगा, यानी कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से ट्रेंड होने के चांसेस जो है, ट्रेंड अपोजिट होने के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी क्या मैं समझा रहा हूँ। सेम इट इज़ डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि देखो मार्केट स्विंग के साथ मूव करता है तो ये चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहीं पे हो रहा था IDM और चौक पॉइंट पे। वापस समझना, अच्छे से समझा रहा हूँ। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है स्विंग के साथ, मार्केट यहाँ पे जाके होल्ड हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेके यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इस प्रीवियस जो लोअर स्विंग था उसको ब्रेक किया। तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे IDM और इसी IDM के साथ हमारा ये हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, फर्स्ट चीज़। फिर वापस मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे स्विंग के साथ घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ऐसे ही चलता है ना मार्केट। फिर जैसे ही प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो ये हमें BOS फाइंड हो जाएगा और इसी BOS से जो हमारा प्रीवियस हायर लो है वो हो जाएगा चौक पॉइंट। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये इतना ही समझ लिया तो आगे की चीज़ भी सेम एज इट इज़ है। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस यहाँ पे हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, डाउन आ गया। अब मार्केट ऊपर गया, वापस आया नीचे, फिर ऊपर आया। अब आप सोचोगे यहाँ पे अगर IDM ही नहीं बनाया और ये ऊपर चला गया तो ये हायर हाई बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब तक IDM नहीं होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, हायर हाई या लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ये ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में IDM नहीं बना ऊपर, यानी प्रीवियस स्विंग को कोई ब्रेक ही नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर चला गया, तो इसे हम हायर हाई नहीं बोलेंगे। फिर ऊपर जब कहीं पे इंटरनल स्ट्रक्चर में
हायर मतलब स्विंग ब्रेक होगा और आईडीएम बनेगा तभी ही हायर हाई मिलेगा, और हायर हाई जब भी ब्रेक होगा तो बीओएस बनेगा, और बीओएस जब भी बनेगा तो हमें प्रीवियस हायर लो पे चॉक पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी अब तो। बाकी वापस से मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉम्प्लिकेट तब होता है जब चीज़ें आप समझने में थोड़ा सा टाइम दोगे, क्योंकि देखो टाइम देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। एज इट इज़ मार्केट आ रहा है स्विंग के साथ, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर मार्केट ने वापस आया, फिर मार्केट ने रिवर्सल लेके इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये हो गया आईडीएम। इसी आईडीएम के साथ हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। फिर मार्केट वापस आया, ठीक है, और जैसे ही इसको ब्रेक किया प्रीवियस लोअर लो को, तो ये हो गया बीओएस, और इसी बीओएस के साथ जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो हो गया चॉक पॉइंट। इतना सा समझ में आ गया, बस ये चीज़ मुझे बता दो। अगर आ गया है तो वेल एंड डन। अब मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होगा, मार्केट वापस से जाएगा नीचे, ठीक है, और ऐसे ऐसे स्विंग के साथ मूव करता रहेगा, बट प्रीवियस जो हाई स्विंग होगा उसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा हमें लोअर लो नहीं मिलने वाला। तो अगर ये ऐसे करके यहाँ निकल गया तो ये लोअर लो नहीं है, ठीक है, बट ये अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी ब्रेक होता है तो ये हमारा लोअर लो नया वाला होगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, देखो बहुत इजी पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, जस्ट समझना चीज़ को जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब मैं आपको पूरा, ये मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, बस समझना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमें आईडीएम मिला, पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई। आईडीएम मिलने से क्या होगा, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कुछ नहीं होने वाला है, भले डाउन ट्रेंड हो मार्केट या राइट ट्रेंड हो, जहाँ भी आईडीएम मिलेगा उसका जो हायर हाई होगा या जो भी होगा हमें कंफर्म वो लेफ्ट साइड में ही होने वाला है, ठीक है, यानी कि इस साइड ही होगा, लेफ्ट में। तो जैसे ही हमें आईडीएम फाइंड होता है हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है हमें बीओएस मिलता है, और जैसे ही बीओएस मिलेगा हमारा जो प्रीवियस हायर लो होगा वहाँ पे हमारा चॉक पॉइंट होगा। बस ये चीज़ समझ लो, यानी कि जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर में आईडीएम नहीं बनता जब तक हमें हायर हाई हमारा कंफर्म नहीं होने वाला। ये चीज़ अपने माइंड में डाल लो। यानी कि सिंपल सी अगर चीज़ बताऊं तो जस्ट सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये हमारा हायर हाई है, ओके। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे मूव कर रहा है स्विंग के साथ, ठीक है, बट किसी स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, बस ये स्विंग के साथ ही है, मार्केट ऐसे ही चलता है, और मार्केट अचानक से ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अब मार्केट में क्या होगा, ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। वापस से समझना, सॉरी मैंने इसी को पहले ही हायर हाई बोल दिया, जस्ट ऐसे सुनो। मार्केट आया यहाँ पे, मार्केट ने फिर यहाँ से मूव दिया स्विंग में, ठीक है, यहाँ पे इसने स्विंग मूव करके यहाँ से चेंज हुआ, वापस स्विंग किया, फिर वापस स्विंग में आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। बट जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा आईडीएम नहीं बनेगा, और आईडीएम नहीं बनेगा जब तक ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। अगर ये ऐसे करके इसको ब्रेक भी कर देता है तो ये हमारा बीओएस पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि बीओएस कब तक नहीं होगा, जब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। सेम एज इट इज़ लोअर लो में भी यही होता है, ठीक है। ये आया मार्केट नीचे, तो मार्केट ने क्या किया, स्विंग मूव किया, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तो आईडीएम नहीं होगा, और आईडीएम नहीं होगा तो ये यहाँ पे लोअर लो कंफर्म नहीं होगा, और लोअर लो नहीं होगा और यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये हमारा बीओएस भी कंफर्म नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। वीडियो को अच्छे से वापस देख लेना रिपीट करके, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना, इस पे अपन एक लाइव मीटिंग रख लेंगे। बाकी मैं चार्ट पे समझाऊंगा तब और ज़्यादा ऐसे समझो कन्फ्यूज़न होने वाली है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले समझा रहा हूँ ताकि ईजी वे में समझ में आ जाए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप से ले लेना, ठीक है, मैं ग्रुप पर डाल दूँगा ये पीडीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।